जय सुराज जय जन्मभूमि के, गरजेस वीर उठा के हाथ। सूरज देव के नमन करेस, औ धूरा उठा चढ़ालिस माथ। 1854 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। यह क्षेत्र शांतिमय था, किंतु कुछ समय बाद ब्रिटिश अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण यह शांतिमय क्षेत्र भी आंदोलित हो उठा। जब देश में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी का विद्रोह आरंभ हुआ तो छत्तीसगढ़ भी इस विद्रोह की घटना से प्रभावित हुआ, तथा यहाँ के वीर युवकों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा तथा अपने प्राणों की आहुति भी दी। यद्यपि यहाँ विद्रोह संगठित नहीं रहा, तथापि यहाँ के वीर युवकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिस साहस का परिचय दिया वह प्रशंसनीय है। वीर नारायण सिंह बिंझवार राजपूत थे तथा इनके पिता रामराय थे। राम राय की मृत्यु के बाद 35 वर्ष की आयु में 1830 ईस्वी में वीर नारायण सिंह सोनाखान का जमींदार बना। अंग्रेज सोनाखान जमींदारी से विशेष रूप से चिढ़ते थे एवं दुराग्रह तथा ईर्ष्या की भावना रखते थे। इस समय छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे। सोनाखान की जमींदारी में 1856 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखों मरने लगे। लोगों की जान की रक्षा के लिए यहाँ के जमींदार वीर नारायण सिंह ने कसडोल के एक व्यापारी माखन के गोदाम का अनाज अपनी भूखी प्रजा को बांट दिया। उन्होंने अपने इस कृत्य की सूचना रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को दी। अंग्रेजों द्वारा जमींदार के इस कृत्य को कानून विरोधी समझा गया। वास्तव में जनता की दयनीय स्थिति और शासन की निष्क्रियता वश नारायण सिंह ने ऐसा साहसिक कदम मानवीय दृष्टिकोण से उठाया था, किंतु तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने अपने शासकीय बयान में इस घटना का विवरण तोड़ मरोड़ कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट ने स्थिति पर सावधानी या सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया। उसने तत्काल रायपुर से कटक तक सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नारायण सिंह को गिरफ्तार कर रायपुर लाने का आदेश दिया और जमींदार के मकान सोनाखान में पुलिस भेज दी। 24 अक्टूबर 1856 ईस्वी को बड़ी मुश्किल एवं कठिनाई के बाद वीर नारायण सिंह गिरफ्तार कर रायपुर जेल में डाल दिए गए। वास्तव में वीर नारायण सिंह की राजनीतिक चेतना अंग्रेज अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वे उसे एक चुनौती के रूप में देखने लगे थे और यही उसके प्रति अंग्रेजों की ईर्ष्या का मूल कारण बन गई। दूसरा कारण यह था कि सोनाखान की जमींदारी कर मुक्त थी तथा अंग्रेजी कोष में तकोली नहीं भेजती थी। पूरे 10 माह 4 दिन जेल में रहने के पश्चात 28 अगस्त 1857 ईस्वी को वीर नारायण सिंह जेल से भाग निकले। ऐसा कहा जाता है कि वीर नारायण सिंह रायपुर स्थित सेना के सहयोग से जेल से भाग निकलने में सफल हुए, क्योंकि सैनिक उनके मानवीय मूल्यों से प्रभावित थे। जेल से भागने के पश्चात नारायण सिंह सोनाखान पहुंचे और वहां उन्होंने अपने नेतृत्व में 500 सैनिकों की एक सेना संगठित की। वीर नारायण सिंह के जेल से भाग निकलने की सूचना पाकर डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट बड़े चिंतित हुए। अतः उन्होंने अंग्रेजों की एक सैनिक टुकड़ी स्मिथ के नेतृत्व में सोनाखान के लिए रवाना की। स्मिथ ने मार्ग में अन्य जमींदारों से सहयोग लिया। 29 नवंबर को वह खरौद से सोनाखान के लिए रवाना हुआ। कुछ सेना उसने बिलासपुर छावनी से बुलवाई थी। देवरी का जमींदार जो वीर नारायण सिंह का रिश्ते में चाचा था, वह स्मिथ का पथ प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि उसकी नारायण सिंह से शत्रुता थी। दिसंबर को स्मिथ ने देवरी से सोनाखान प्रस्थान किया। सोनाखान से कुछ ही दूर नाले के समीप वीर नारायण ने स्मिथ की सेना पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ पर स्मिथ को भटगांव, बिलाईगढ़ और देवरी के जमींदारों का सहयोग प्राप्त हुआ। फलस्वरूप वीर नारायण सिंह पीछे हटने के लिए विवश हुए। दोपहर को स्मिथ ने सोनाखान में घुसकर खाली गांव में आग लगा दी। 2 दिसंबर को कटगी की फौज स्मिथ में जा मिली। दोपहर बाद स्मिथ उस पहाड़ी की ओर बढ़ा जहां वीर नारायण सिंह अपनी सेना के साथ तैयार थे। स्मिथ की विशाल सेना ने उक्त पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलती रही। अंत में वीर नारायण सिंह गिरफ्तार कर लिए गए और पुनः उन्हें रायपुर जेल में डाल दिया गया। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकॉर्ड्स पत्र क्रमांक 286 दिनांक 10 दिसंबर 1857 ईस्वी के अनुसार वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 ईस्वी को रायपुर के जयस्तंभ चौक पर प्राणदंड दिया गया एवं सोनाखान की जमींदारी को डिप्टी कमिश्नर द्वारा खालसा तालुक में बदलने की अनुमति दे दी गई। वीर नारायण सिंह को सजा वर्तमान जयस्तंभ चौक में तोप से उड़ा कर दी गई।
इस प्रकार देश के स्वाधीनता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का ये प्रथम सेनानी वीर नारायण सिंह शहीद हो गए। जय स्तंभ चौक आज भी शहीद वीर नारायण सिंह का यश गान करते हुए स्थित है।